उम्मीद करता हूँ कि आप सब बड़े अच्छे होंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिना टेंशन लेके पढ़ाई करिए। बात समझ में आ रही है? प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए और जो मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ उसको बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिए। आप यकीन मानिए कि आपके बड़े अच्छे नंबर आएँगे। सिलेबस वाइज़ ही मैंने ये टॉपिक बनाई है और इस लिहाज से बनाया है, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया है ताकि अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं और एग्ज़ाम में करके आते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि टॉपिक आपको कैसा लगा। हालांकि आज का सेशन बहुत ही छोटा होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे सीआरओ के अनुप्रयोग के बारे में। सीआरओ क्या होता है और कैथोड रे ट्यूब क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये ईआईएम की क्लास है, यानी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, जो कि पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के थर्ड सेमेस्टर की एक क्लास है और इसको कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव लेवल वाले भी इसको देख सकते हैं क्योंकि ये सबके लिए लाभदायक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सीआरओ के अनुप्रयोग, अगर हम सीआरओ के अनुप्रयोग की बात करें तो सीआरओ का उपयोग विभिन्न विद्युत तरंगों के रूप में दर्शन व विद्युत राशियों के मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित है, यानी कि सीआरओ का जो उपयोग किया जाता है वो विद्युत तरंगों के रूपों को दर्शाने और विद्युत राशियों को मापने के लिए किया जाता है। बात समझ में आ रही है? और जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला है आपका वोल्टेज मापन। तो सीआरओ की सहायता से डीसी एवं एसी, दो टाइप की वोल्टेज होती है, तो डीसी एवं एसी दोनों टाइप की वोल्टेज का क्या करते हैं, मापन किया जा सकता है। और एसी वोल्टेज मापने में जिस वोल्टेज का मापन करना होता है उसे ऊर्ध्वाधर निवेश पर प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि एसी वोल्टेज मापन में, यानी एसी वोल्टेज को मापने में जिस वोल्टेज का मापन करना होता है, यानी चाहे वो हाई वोल्टेज हो या लो वोल्टेज का मापन करना, उसे ऊर्ध्वाधर इनपुट पर यानी वर्टिकल, या समझ लीजिए तो ऊर्ध्वाधर निवेश पर प्रयुक्त किया जाता है। तथा प्रतिदीप्तिशील पर्दा, यानी कि ऐसा पर्दा जिस पर क्या कहते हैं, रोशनी चमकदार हो और निर्मित ग्राफ खानों की संख्या व नियंत्रक के गुणक से वोल्ट प्रति खाने का मान ज्ञात करके, यानी कि जो नियंत्रक होता है उसके गुणक से वोल्ट प्रति खाने, यानी कि प्रति खाने में कितनी वोल्ट उसमें मापन में दिया गया है, तो हम क्या कहते हैं, कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि गुणनफल से एसी वोल्टेज का शीर्ष का मान ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि एसी वोल्टेज के शीर्ष का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। यानी वोल्टता ग्राफ जो खान में होती है, वोल्टा ग्राफ, उसमें खानों की संख्या x वोल्ट प्रति खान, ज्या वक्र वोल्टेज का आरएमएस मान और इस शीर्ष को भाग करने पर प्राप्त होता है। यानी कि जब हमें शीर्ष का मान ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं कि वोल्टता ग्राफ खानों की संख्या जो x प्रति खानों की संख्या है, उस वोल्टेज का जो आरएमएस मान है उसको क्या करते हैं, इसी से भाग दे देते हैं। तो ग्राफ के प्रति खाना, यानी कि ग्राफ के हर खाने में वोल्टेज के ज्ञात मान पर डीसी वोल्टेज के मान की गणना ग्राफ व नियंत्रक के गुणक के रूप में की जा सकती है। यानी कि जो ग्राफ के प्रति जो वोल्टेज होता है, पर वोल्टेज जितने खाने होंगे उस पर डीसी वोल्टेज के मान की गणना हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तथा आज दूसरा टॉपिक देखते हैं, विद्युत धारा माप, यानी इसमें हम करंट कैसे मापते हैं। तो सीआरओ से डीसी व एसी दोनों टाइप की करंट को मान ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए क्या करते हैं, हम अज्ञात मान की एक विद्युत धारा को एक ज्ञात मान के मानक प्रतिरोध से गुजारते हैं। यानी कि कोई ज्ञात मान का जिसकी एक वैल्यू पता है, उस रेजिस्टेंस से हम करंट को क्या करते हैं, जिस करंट की वैल्यू में नहीं है उस करंट को उससे गुजारते हैं और इस प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप को लिया जाता है। यानी कि जो रेजिस्टेंस में जो होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको नोट किया जाता है और अज्ञात विद्युत करंट का मान, यानी कि जो उस करंट का मान हमें ज्ञात नहीं है उसको हम क्या करते हैं, V/R से प्राप्त कर लेते हैं। और विद्युत धारा के लिए हम सीआरओ की सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि विद्युत करंट को मापने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, सीआरओ के सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। कलांतर का मापन। तो सीआरओ में से दो सोर्स वोल्टेज का कलांतर भी ज्ञात किया जा सकता है। यानी सीआरओ के द्वारा हम क्या करते हैं, अगर कोई दो वोल्टेज सोर्स है तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, कोई दो पे सिंगल फेज टू फेज मान लीजिए कोई स्रोत है और वोल्टेज चाहे एसी और डीसी कुछ भी मान लीजिए,
तो उनके बीच का जो कलांतर है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं कि जो वोल्टेज को ऊर्ध्वाधर इनपुट पर तथा समान आयाम व आवृत्ति की द्वितीय वोल्टेज यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज को हम क्या करते हैं, क्षैतिज दिशा में प्रेरित करते हैं। इस प्रकार प्रतिदीप्त सेल पर्दे पर, प्रतिदिन लिखा है तो प्रतिदीप्त सेल पर्दे पर, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये आपका प्रतिदीप्त होगा। तो सेल पर्दे पर क्या करते हैं, इलिप्स आकृति प्राप्त होती है, इलिप्स के आकृति हमको प्राप्त होती है। CRO इलिप्स यानी पॉइंटदार, CRO यानी कि पर्दे पर प्राप्त आकृति से ए एवं बी की लंबाई ज्ञात करके हम कलांतर का मान भी क्या करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। दो फेजों के बीच का अंतर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं लास्ट, आज का लास्ट टॉपिक, फ्रीक्वेंसी का मापन कैसे करते हैं। तो किसी भी जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हम क्या करते हैं, एक लिजाज पैटर्न होता है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, यथार्थ रूप से माप सकते हैं। अज्ञात यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी को हमें पता नहीं है उसको क्या करते हैं, संड को ए प्लेट पर भेज दिया जाता है। बात समझ में आ रही है। अज्ञात फ्रीक्वेंसी वाले क्या करते हैं, ए प्लेट पर भेज देते हैं तथा ज्ञात आवृत्ति वाले सेल को एक प्लेट पर भेजा जाता है। उसके बाद आवृत्ति पर आधारित पैटर्न प्राप्त कर लिया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये था बच्चों आज का शानदार टॉपिक, शानदार सेशन के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ये EIM की क्लास थी। इससे पहले हम लोग 7 चैप्टर डिस्कशन कर चुके हैं जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, तो उसी का ये सेकंड पार्ट था। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।